नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नर्चर टू डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो है 67th बीपीएससी मेंस के लिए और पीसीएस 2023 प्री प्लस मेंस दोनों के लिए आपको जो है जो भी मुझसे बन पड़ेगा, जो भी मुझे सही लगेगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में, जितने भी अच्छे टॉपिक हैं उनको मैं आपको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो है 2023 के जो है मेंस के एग्जाम के पहले आपके जितने भी टॉपिक है इसमें सारे के सारे वो कवर हो जाएँ, चाहे सामान्य अध्ययन पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो। ठीक है। मेरा जो है एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 2015, 16, 17, 18, 19 नहीं 20, 21, 22 अभी जो है रिसेंट का भी दे के आया हूँ और सब में जो है मैं प्री तो क्वालिफाई रहा हूँ, लेकिन मेंस में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एक तो मुझे जो मैंने विश्लेषण किया कि किस वजह से नहीं हो पाता है, एक तो मुझे अपनी राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब लगती है, जिसका अनुभव मुझे अभी जो 2022 का मैंने मेंस पेपर दिया उसमें हुआ यूँ कि जब मैं लिख रहा था तो जो है ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर था, तो उसमें ज्योग्राफी वाले एक लोक सेवा आयोग में मेरा जो है सेंटर पड़ा था। तो जो है जब मैं बाहर निकला तो हालांकि मुझे पता तो थी मेरी राइटिंग पहले से भी खराब है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर देके मैं बाहर निकला तो वहाँ एक लड़का जो है वो एक दूसरे लड़के से बोल रहा था कि मेरे बगल में जो बैठा है वो लड़का वो लिख तो सही रहा है, मतलब मैं अपना नहीं तारीफ कर रहा हूँ, उसके हिसाब से था कि वो लिख तो सही रहा है पूरा, वो नक्शा वगैरह भी सही बना रहे, लेकिन उसकी राइटिंग पकड़ के मैंने अपना माथा पकड़ लिया और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो है एग्जामिनर उसके राइटिंग के बारे में क्या सोचेगा। तो मुझे लगा वो किसी और लड़के के बारे में कह रहा होगा। मैं आया एग्ज़ाम हॉल में बैठ गया और जैसे मैं अपने दाहिने साइड में देख रहा हूँ तो वही लड़का बैठा हुआ है, तो मुझे लग गया कि भाई ये मेरी राइटिंग के बारे में कह रहा था। तो मुझे थोड़ा लगा कि क्या है मेरी राइटिंग इतनी ख़राब है। तो मैं उस समय तो नहीं पूछा, लेकिन लास्ट में उससे पूछा कि क्या भाई वहाँ पे मेरी राइटिंग का मजाक उड़ा रहे थे। तो वो थोड़ा भौचक्का हो गया। अब उसको पता नहीं चल पा रहा था कि मैं वो किस तरीके से जवाब दे, तो अपने इधर उधर की बातें जो है वो टाल मटोल करके गया। तो मुझे थोड़ा अब जो है अनुभव हो रहा है कि राइटिंग की वजह से हो सकता है कि मेरा नंबर जो है वो ना उठ पा रहा हो। सब्जेक्ट में स्पेशली मेरे जीएस में जो है नंबर ठीक ठाक रहते हैं, मतलब इतने रहते हैं कि आराम से जो है उसमें अगर सब्जेक्ट में अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर हो जाए तो मेरे सिलेक्शन जो है उसमें हो सकता है। लेकिन अभी अब किस वजह से नहीं हो पा रहा है, अभी तो भगवान ही जाने, मार्कशीट भी नहीं आ पाई रही, 2021 के भी नहीं आई है, 2022 की आएगी तो अब 2021 को तो वैकेंसी फंसी गई है। अब देखते हैं क्या क्या उसमें रहता है। तो मेरा जो है मेन ये है कि मैं आपको वो बता सकूं कि जो मैंने गलतियां की हैं वो आप लोग ना करें। आप लोग जो है क्या रणनीति अपना आंसर राइटिंग में, किस तरीके की आंसर राइटिंग होनी चाहिए जीएस में, खासतौर से जीएस में इसलिए बता तो मैं ज्योग्राफी में भी बताऊंगा आपको, भूगोल में भी जो भी मुझसे जुड़ना चाहे। मेनली इस समय जो है 1 से लेके पहला और 5वां क्वेश्चन जो है इसमें कंपलसरी कर दिया, तो बच्चे जो है 5वें क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो आप अगर ज्योग्राफी के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं उसमें जितने भी आपके जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के जितने भी डॉटफुल वाले क्वेश्चन होंगे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो मेनली सामान्य अध्ययन में मैं इसलिए और अच्छे से बता पाऊंगा क्योंकि उसमें मेरे नंबर जो है 2018 में भी ठीक ठाक रहे हैं, 2020 में भी ठीक ठाक रहे हैं, और 2021 की मार्कशीट आएगी तो पता चलेगा कि उसमें उस वजह से नहीं हुआ कि सब्जेक्ट की वजह से नहीं हुआ, अभी तो भगवान ही जाने। ठीक है। तो चलिए पहला, अब इन सब चीज़ों से 64 बीपीएससी इसलिए बता पाऊंगा क्योंकि 64 बीपीएससी का मैंने जो है इंटरव्यू तक मेंस भी क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू दिया हुआ था, तो वहाँ का भी मुझे आइडिया है। वहाँ का पेपर थोड़ा कम टफ रहता है कंपैरिजन टू यूपीपीसीएस के कंपैरिजन में, क्योंकि एक तो वहाँ सब्जेक्ट एक ही है। अब यहाँ यूपीपीसीएस में जो है 20 क्वेश्चन करने रहते हैं, 10 शॉर्ट से और 10 जो है 12 नंबर के, 10 8 नंबर के। वहाँ पे जो है कोई 5 क्वेश्चन करके, ज्योग्राफी में क्या करता है कि कोई 5 क्वेश्चन कर देता है, और इसी तरह उसमें 30 नंबर के, 32 नंबर के, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं आ पा रहे हैं। जीएस में भी इसी तरह पूछता है, और स्टैटिक्स अगर उसमें आप अच्छा कर लेते हैं तो और ज़्यादा स्कोर करने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो मेरा मेन ये रहेगा स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से आप 64 बीपीएससी में ज़्यादा से 67 बीपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके अपना जो है सिलेक्शन वो पक्का कर लें। ठीक है। अब इन चीज़ों से पहले जो है जो नए नए तैयारी करने वाले हैं उनको लिए थोड़ा सा मोटिवेट होना ज़रूरी है। पहले तो वो ये जाने कि वो प्रशासनिक सेवा में आना क्यों चाहते हैं, आखिर उनका पर्पज क्या है, क्यों जाना चाहते हैं। ये सवाल वो खुद से पूछें कि आखिर मैं क्यों जाना एग्ज़ाम, क्योंकि ये जो है ना जो ऐसे हुआ तो बहुत है कि हाँ बीपीएससी करना है, यूपीपीसीएस देना है, यूपीएससी देना है। शुरू में बहुत जोश रहता है, शुरू का जो 2-3 साल रहता है ना उसमें लगता है कि हम जो है आसमान से सब कुछ तोड़ ताड़ लाएंगे, चांद तारे सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, सीटें तो जाहिर सी बात है 300-400 ही रहती हैं, एग्ज़ाम देने वाले 5 लाख 4 लाख रहते हैं, लेकिन जो आपका मेन कंपटीशन रहता है वो मुश्किल से 4-5 हज़ार लोगों के बीच में, या मुश्किल से 20 हज़ार कह लीजिए, क्योंकि इसी में से कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं रह जाता है, कुछ अगली बार सेलेक्ट होते हैं। ज़्यादातर आपका कंपटीशन उन्हीं से रहता है जो बार बार सेलेक्ट होते रहते हैं।
मैं भी जाता हूँ एग्ज़ाम देने, जब मेंस देने जाता हूँ तो वही सब लड़के मुझे दिखते हैं जो मैं जिनके साथ 2020 में भी मेंस दिया है, जिनके साथ 2021 में भी मेंस दिया है, तो वही सब ज़्यादातर जो है मेरे आसपास वही दिखते हैं। ठीक है, तो मेनली कंपटीशन आपको उन्हीं से है जो बार बार सिलेक्ट हो रहे हैं। कुछ उसमें नए लड़के जो टैलेंटेड हैं उनकी बात ही अलग हो सकता है, और उसमें बहुत से ऐसे भी हैं जो पहली बार में ही सिलेक्ट हो जाते हैं, जिनको पता है उनकी रणनीति क्या है, उनको पता है कि उनके क्वेश्चन किस तरीके से लिखने हैं, वो एकदम क्लियर रहते हैं। ठीक है, तो मेनली मेरा उन लोगों के लिए ये सेशन है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं किस तरीके से पेपर किया जाए, किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाए, किस तरीके से प्री की तैयारी की जाए कि हमारा जो है सिलेक्शन वो हो जाए। अभी जो 2022 का पेपर ऐसा था कि जिसमें 2021 के मेंस दिए हुए और इंटरव्यू क्वालिफाई लड़के हैं जो मतलब इंटरव्यू के लिए जिनके कॉल आए थे, वो भी 2022 के प्री में नहीं सिलेक्ट हो पाए। ठीक है, आप देखेंगे तो ऐसी संख्या मतलब कई हैं जो कि 2021 का मेंस वगैरह दिए हुए हैं, लेकिन 2022 में सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया। यही चीज़ जो है बीपीएससी में भी हुई है। ठीक है, तो मेनली थोड़ा सा इन सब चीज़ों से पहले हम लोग ये जान लें कि हमें प्रशासनिक सेवा में जाना क्यों है, आखिर हमारा मोटो क्या है जाने का। एक तो कोई समाज सेवा के लिए जाना चाहता है, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। कोई केवल पैसे के लिए जाना चाहता है, कोई पावर के लिए जाना चाहता है। ठीक है, कोई वही पावर में ही सामाजिक रुतबा, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मेन 3 चीज़ें यही हैं, एक तो समाज सेवा के लिए लोग जाना चाहते हैं, दूसरा पैसे एवं जॉब सिक्योरिटी के लिए जाना चाहते हैं, और कुछ लोग जो है पावर, पैसे के मतलब पैसे के साथ साथ उनको पावर भी चाहिए रहती है। जाहिर सी बात है, प्रशासनिक सेवा में जो अधिकारी हैं उनके पास पावर काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब पावर का यूज आप मिसयूज कर रहे हैं कि उसका अपने सदुपयोग करें या दुरुपयोग, ये आपके ऊपर है। ठीक है, दुरुपयोग करेंगे तो वर्तमान में देख ही रहे हैं किस तरीके से अधिकारियों की जो है वो बैंड बज रही है, तो आप ना ही दुरुपयोग करें तो आपके लिए ज़्यादा सही है। ठीक है, तो मेनली यही कि आप प्रशासनिक सेवा में जाना क्यों चाहते हैं, आप खुद से पूछ लीजिए, और जब आपको आंसर मिल जाए तो उस चीज़ के प्रति फोकस हो जाए कि हाँ भाई मुझे इसी चीज़ के लिए जाना है और मेरा मेन टारगेट यही। ठीक है, सबसे जरूरी क्या है प्रशासनिक सेवा के लिए, फोकस होना। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि हाँ हमें जाना क्यों है। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न उठता है कि जाए कैसे, तरीका क्या है इसमें जाने का, जाए कैसे, किस तरीके से हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए कि हम वहाँ पे प्रशासनिक सेवा में जो है पहले या दूसरे बार में सिलेक्शन ले लें। ठीक है, पढ़ाना क्या है, पढ़ना क्या है, ये कोई भी आपको बता देगा कि एनसीईआरटी पढ़ लो, ये फलाने किताब पढ़ लो, ये पढ़ दो, ये पढ़ लो। पढ़ना कैसे है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा पढ़ना कैसे है। ये नहीं बताऊंगा कि पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना तो आपको एक सिलेबस उठाएंगे, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, सर आपको सिलेबस मिल जाएगा, भैया ये पढ़ना है, हिस्ट्री में ये पढ़ना है, ज्योग्राफी में ये पढ़ना है, पॉलिटी में ये पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना है, इन्वायरमेंट में ये पढ़ना है। लेकिन पढ़ना कैसे है, क्योंकि आप जो है अपना आधे से अधिक समय उन चीज़ों में व्यर्थ कर देते हो जो आपको पढ़नी ही नहीं है। मेन आप विश्लेषण नहीं करते हो, अपने तर्क क्षमता का उपयोग नहीं करते हो, तो आप अपने आधा से अधिक समय जो है उन्हीं सब चीज़ों में गवा देते हो। कोई भी एक किताब उठाते हो, उसको किस तरीके से आपको मतलब एक आपके कितने अच्छे तरीके से उसमें कम से कम समय में नोट्स आपके बन जाए, सबसे ज़रूरी ये है। और सबसे ज़रूरी ये है कि आप एग्ज़ाम टाइम में कितना जल्दी उसका रिवीजन कर लेते हो। जब आप रिवीजन नहीं कर पाते हो ना, तो आपके आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, और जब आपके आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो जाते हो। किसी भी एग्जाम में जो पीसीएस का वगैरह पूछता है, उसमें जो है 60 to 70% क्वेश्चन क्या रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। 30% क्वेश्चन जो रहते हैं वो थोड़ा मिसलेनियस टाइप के रहते हैं। आपको मेन टारगेट इन्हें 60-70% पे क्वेश्चन पे ही करना है। अगर आप ये आते हुए क्वेश्चन भी उसमें 60-70 में भी जो रहते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हुए रहते हैं, और उसमें जब आते कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं 4 से 5 क्वेश्चन जो कि आते हुए भी आपके गलत हो जाते हैं, और जब ये आते हुए गलत हो जाते हैं तो आप जो है ऑटोमेटिक जो है कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो पहला तो मेन टारगेट आपका ये रहना चाहिए कि आपके आते हुए क्वेश्चन ना गलत हो। तो इसके लिए क्या है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक किताबें जो हैं उनको कितना ज़्यादा से ज़्यादा रट लेते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लेते हैं, एग्जाम आते समय कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लेते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये रहता है ना कि अगर आप कभी पढ़े होंगे उसके बारे में और उस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आपका दिमाग जो है क्लिक कर लेगा कि हाँ ये होना चाहिए। नहीं तो दूसरा क्या है कि आप जो है उसमें एलिमिनेट भी कर सकते हो। एलिमिनेट करके भी आप उसमें जो है अपना कर सकते हो। और जो आईएएस यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि उसको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 40% भी क्वेश्चन किसी को आते नहीं, इतना ध्यान दीजिए।
किसी को 40% भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहाँ मेन गेम होता है एलिमिनेशन का। जितना अच्छा तरीके से आप एलिमिनेट कर लोगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। 2020 और 2021 मैं आपको मार्कशीट दिखा दूंगा, मैंने एलिमिनेशन से दोनों के दोनों जो है जीएस में क्वालिफाई किए, लेकिन उतने ही बेकार तरीके से मैंने जीएस जो सेकंड पेपर था उसमें फेल हुआ। ठीक है, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, कोई 2 बार लगातार जीएस सेकंड वाले में फेल हुआ और मैं इकलौता इंसान, मुझे लगता है कि और भी होंगे, मुझे लगता है कि मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा जो जीएस 2 वाले में फेल हो गया, क्योंकि उसके लिए मेरी रणनीति उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जीएस के लिए मेरी रणनीति बहुत अच्छी थी कि उसको किस तरीके से एलिमिनेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया कर सकते हैं। वो मेरा ये था कि कितना ज़्यादा जो है क्वेश्चन को टच करना है, और मेनली काम यही था कि कितना अच्छे तरीके से उसको जो है एलिमिनेट करके हम जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को जो सिक्योर कर लें। ठीक है, तो आपका जो है अब क्या क्या करना है, पढ़ना क्या है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, क्या रिवीजन होना चाहिए, बेसिक किताबें कौन सी होनी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब वो साधन कौन से होंगे, साधन खोजिए जिसके जरिए आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। साधन कौन से होंगे? कुछ ऑनलाइन चीज़ें होंगी, टेस्ट सीरीज होगी, नोट्स होंगे, आपके खुद के बनाए नोट्स होंगे, किताबें होंगी। ये सारे आपके साधन आपको जो है पता होने चाहिए कि आपकी सबसे अच्छी चीज़ें आप रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम देने का मूड बना चुके हो तो उससे 1 महीने पहले इन सब चीज़ों पे जो है शोध कर लीजिए। आपको हर वर्तमान समय में जितने भी साइट्स पे जाएंगे, आपको हर साइट्स पे एक जो है मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए अच्छी होती हैं, कौन कौन सी किताबें अच्छी हैं, वो मैं भी बता दूंगा, सब कोई बता देगा आपको। लेकिन आप जो है खुद से भी रिसर्च कर लेंगे तो आपका जो है दिमाग खुल जाएगा कि आपको जो है पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। वो आपकी जो है रणनीति आपके लिए क्लियर हो जाएगी कि आपको जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं ना, उनकी रणनीति एकदम क्लियर रही है कि उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है और कैसे करना है। हम लोग को क्या हुआ कि हम लोग को सीखते सीखते ही, बताने वाला कोई नहीं था, 4-5 साल लग गए खुद से सीखते सीखते, और जब ना ही कोई कोचिंग की, ना ही कुछ किया, खुद से ही जो सीखा है, इस वजह से वर्तमान में आज इस समय पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। हो सकता है कि कहीं कोई गाइडेंस अच्छा मिला होता तो आज हम लोग का भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया होता। ठीक है, तो ये तो बात की चीज़ें हैं, सिलेक्शन तो होगा ही, आज नहीं होगा कल होगा, नहीं होगा तो इसी फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, इतनी गारंटी है। आपको भी यही फोकस रहना है कि अगर सिलेक्शन यहाँ नहीं हो रहा है तो ये कोई आखिरी चीज़ नहीं है, आपके लिए और भी फील्ड है, आप कहीं और भी अच्छा कर सकते हो। इसके लिए मेरी एक राय है कि आप जो तैयारी करें अपनी 25 से 27 साल तक ही पीसीएस वगैरह की तैयारी करें। हालांकि इसमें उम्र जो है काफ़ी लंबी है, 40 साल तक दिया हुआ है, लेकिन इतना समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई ना कोई एक प्रोफेशनल डिग्री भी अपने साथ में रखे रहें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक समय के बाद धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगता है, आदमी की जो है पढ़ने की क्षमता कम होने लगती है, जो चीज़ें 10 घंटा का मैं पहले जो है शुरू में करता था वो कम होने लगती हैं। तो आप जो है अपना एक टारगेट सेट रखिए कि हाँ भैया 25 से 26 साल तक मुझे इसमें देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल तक देना है। अगर मेरा सिलेक्शन हो जा रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा तो अपना कोई एक और ऑप्शन रखे रहिए। क्योंकि जब 1-2 बार सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो फिर एक चक्र सा बन जाता है कि आप फिर प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं हो रहा है। ये एक दुर्भाग्य आपके साथ जुड़ जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप पढ़ने में तेज हो, सब कुछ सारी चीज़ें आपके साथ सब काम करता है, तो आपका सिलेक्शन तो जाहिर सी बात तो होना है, चाहे तीसरी बार में हो चाहे चौथी बार में हो। लेकिन अगर कभी कभी, मैं मैक्सिमम उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो उनके लिए बात यही है कि आप 25 से 27 साल तक अपना जो है एक मेरा जो ओपिनियन है, आपका अपना कुछ और भी हो सकता है, मेरा ओपिनियन यही है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे अब ये लगता है कि हाँ जो है जो मेन वो था उसमें उम्र जो होती है मैक्सिमम देने की, वो 25 से 27 साल तक ही आपको इसमें जो है देना चाहिए। ठीक है, अब आप जो है इन सब चीज़ों के बाद जब तैयारी करिए तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपकी विश्लेषण क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप खुद सोचिए हर एक चीज़ के बारे में कि आप जो है कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी पेपर उठाइए पिछले साल का, तो आप विश्लेषण कीजिए कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या इससे भविष्य में आ सकते हैं, क्या क्या इससे और आने की संभावना है। अपना खुद का एक नोट्स बना लीजिए, कोई भी एक टॉपिक उठा के देखिए, उससे रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चन वगैरह बना सकते हैं। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तब तो आपको विश्लेषण क्षमता एक ग्रेड की होनी चाहिए। आप जितना अच्छा विश्लेषण कर लेते हैं उतना अच्छा आप जो है एलिमिनेशन करेंगे, उतना ही अच्छा आपका जो है आंसर के सही होने की संभावना बढ़ जाती है। विश्लेषण के साथ आपकी तर्क क्षमता भी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
तर्क क्षमता के आधार पर जो सीसेट वाला पेपर होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया जाता है। ठीक, उसमें जो है तर्क क्षमता आपकी अच्छी है तो उसमें जो है सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद है आपकी मेहनत। जब ये तीनों आपके साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी सफलता जो है वो निश्चित है। आपका विश्लेषण क्षमता अच्छी हो, तर्क क्षमता अच्छी हो, मेहनत आपकी अच्छी हो, तो आप जो है सफल से होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इस फील्ड में नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं किसी और फील्ड में होंगे, लेकिन आप सफल जरूर होंगे। आप इसको जो है यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बीपीएससी किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम को अपना जो है लास्ट जो है टारगेट मान के मत चलिए, ना ही ये कोई आपकी आखिरी उम्मीद है, नहीं होगा। क्योंकि सिलेक्शन बहुत ही कम होते हैं, लाखों लोग तैयारी करते हैं, हर साल 600-700 ही सिलेक्शन हो पाते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे सेलेक्ट हुए होते हैं कि जो पिछले साल सेलेक्ट हुए हैं वही फिर से सिलेक्ट हो जाते हैं। तो वो सब कोई इसको आखिरी थोड़ी मान लेता है, वो किसी और फील्ड में ट्राई करता है। बहुत से फील्ड है जहाँ की, इसीलिए बता रहा हूँ, अगर उम्र सही उम्र पे ही आप डिसीजन ले लिए कि हाँ मुझे अब इस फील्ड में नहीं, मैं किसी और फील्ड में अपना जाना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पे सक्सेस जरूर हो जाएंगे। लेकिन अब यहीं पे आप अगर 30 से 35 साल दे लेते हैं तो फिर आपके पास जो है कई चीज़ें, फैमिली प्रॉब्लम आ गई या मानसिक दबाव आ गया, कई चीज़ें आपके पास हो जाती हैं जो हावी हो जाती हैं उस समय। ठीक है, मेन जो है सिविल सर्विसेज की जानते हैं गुण क्या होता है? सबसे बड़ा गुण उनका होता है निर्णय लेने की क्षमता। और यही आप में भी होनी चाहिए क्वालिटी। जितना अच्छा आप निर्णय ले लेंगे उतना अच्छा जो है आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। जिसने मौके पे चौका लगाया वही राजा है। तो आप सिविल सेवा में जाइएगा, देखेंगे किसी भी डीएम को, एसएसपी को, किसी भी अधिकारी को, उनके निर्णय लेने की क्षमता गजब की होती है। बड़ी से बड़ी भीड़ को किस तरीके से मोटिवेट करना है, किस तरीके से उनके आक्रोश को अपने हिसाब से परिवर्तित कर देना है, वो उनकी क्षमता है, वो उनका परसुएशन पावर है। किस तरीके से लोगों को वो मोटिवेट कर देते हैं, किस तरीके से आप गए, कोई भी डीएम एसएसपी गया, भीड़ देखी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आक्रोशित हैं, गया उन्हीं में, उन्हीं के भाषा में, उन्हीं की तरह उन्हीं के साथ जमीन पे बैठ गया। ये उनके निर्णय लेने की क्षमता है। वो उस समय आदेश भी देंगे तो रिक्वेस्ट फॉर्म में देंगे, हाँ ठीक है सर देखता हूँ मैं, आप जो भी आप लोगों की मांगे हैं मैं देखता हूँ उसको, लेकिन जो आपकी निगेटिव मांगे रहेंगी वो एकदम आपको जो है ईजिली तरीके से मना कर देंगे कि हाँ सर देखिए यहाँ पे कानून का ये चीज़ है, मैं आपको ये यहाँ नहीं कर सकता हूँ, हाँ लेकिन मैं प्रशासन से जाके आपकी ये बात जरूर रखूँगा। इतने पोलाइटली तरीके से निर्णय, मतलब वो अपनी बातें रख देते हैं कि वो जो है सामने वाला ऑटोमेटिक जो है उनकी बातों में वो हो जाता है, घुल मिल जाता है। तो ये किस वजह से होता है? उनके निर्णय लेने की क्षमता, उनको पता है कि किस समय पे किससे क्या बात करनी है। एक जो वो है मंत्री हैं उनसे क्या बात करनी है, एक आम जनता है उससे क्या बात करनी है, कोई नेता परेदा अगर आ गया है किसी चीज़ की फरियादी लेकर, उनसे किस तरीके से बात करनी है, ये सारी चीज़ें उनकी निर्णय क्षमता पे ही डिपेंड करती है। तो वही है, बड़े से बड़े से देखिए आप जो है, और निर्णय की क्षमता में काम क्या करता है? आपका अनुभव। बड़े पदों पे जो सचिव वगैरह बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं? उनका अनुभव, जितना अच्छा उनका अनुभव रहता है उतनी अच्छी जो है उनकी निर्णय लेने की क्षमता रहती है। उतने ही अच्छे तरीके से वो हर एक जो है कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अपनी ये क्षमता को एक दिन में नहीं आती है, आप धीरे धीरे विश्लेषण करना सीखिए। क्षमता कैसे आएगी? अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए। आपका हर एक बोला गया शब्द आपकी व्यवस्था को, आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से और सकारात्मक रूप से दोनों तरफ से प्रभावित करता है। व्यवस्था प्लस आपकी ऊर्जा, आपका हर एक शब्द, तो आप जो भी शब्द बोलिए वो आपकी ऊर्जा को इफेक्ट करे, इस तरीके का आपके शब्द की जो है चयन रहना चाहिए। वर्तमान में जो शब्दों से खेलना सीख गया, जो शब्दों से खेला है वही वर्तमान में जो है राज करता है। आप किसी भी ने, अब मैं नाम नहीं लूँगा, अब हमारे मोदी जी को देख लीजिए, कितना ज़बरदस्त उनकी जो है शब्दों पे पकड़ है, किस समय क्या पॉइंट बोलना है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त उनकी पकड़ है शब्दों पे। शब्दों पे अगर आपने खेलना सीख लिया, शब्दों से किस तरीके से आपको जो है शब्द आपको अपने चूज करने हैं, कौन कौन से शब्द कहाँ बोलने हैं, अगर आपको वो खेलने आ गया तो आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो आंसर राइटिंग होती है ना, उसमें सबसे बड़ा खेल जो होता है वो शब्दों का ही होता है। आपने कौन से शब्द कहाँ पे लिख दिए और कौन सा जो है आपका शब्द जो है वो जो एग्जामिनर है उसको जो है क्लिक कर गया, बस उसी में वो खुश होकर लहालोट होकर आपको जो है नंबर दे देगा। तो सबसे बड़ा खेल किसका है? शब्दों का। जितना अच्छा आपका शब्दों का चयन रहेगा उतना अच्छा आपके सिलेक्शन, आंसर राइटिंग रहेगी, उतनी अच्छी आपके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो शब्दों का चयन आपके
सबसे अच्छा होना चाहिए, वही आपके शब्दों का चयन या आपकी व्यवस्था एवं आपको ऊर्जा दोनों को प्रभावित करता है। अब आपको ये डिपेंड करना है कि आपके शब्द जो है आपको नकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रभावित करें या तो आपको सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रभावित करें। वर्तमान में जानते हैं सबसे बड़ी चीज क्या है इस दुनिया में? सबसे कठिन काम क्या है? सरल होना। जो जितना ज्यादा सरल है उतना ही ज्यादा सक्सेस है। जितना अच्छे तरीके से आप अपने आप को रख सकते हैं, अपने आप को नैतिकता आप में कूट कूट के समाज है, और ये किस तरीके से होगा, जितना ज़्यादा आप सरल होंगे, किसी भी चीज़ के लिए आप में घमंड नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप सरल होंगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी कठिन की चीज़ सबसे बड़ी ये है कि दूसरों के काम में अड़ंगा डालने से बचना। सबसे कठिन चीज़ यही है। आप जो है आपकी ये फितरत में आ जाता है कि आप अपनी चीज़ नहीं देखोगे, आप दूसरों को जरूर टोकोगे। और जिस दिन आपने ये चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ क्या ये ज़रूरी है, और अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या वो मेरी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है कि सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। तीसरी चीज़ की मैं जिसको बोल रहा हूँ ज़रूरी है कि उसको बोलना, मतलब मेरा ज़रूरी है कि मैं वहाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। ये सब चीज़ें सोच के ही किसी बारे में बोलिए, क्योंकि ये चीज़ें जो आप बोल रहे हैं वो आपके माइंड को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपकी जो ऊर्जा अपने आप को बचानी है, अपनी ऊर्जा को आपको सही दिशा में लगाना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी जो चीज़ें रहें, पकड़ है, शब्द रहें, वो आपके परफेक्शन आपके दिमाग के हिसाब से रहें। आप सोचें कि क्या बोलना है, उसी हिसाब से बोलिए। अगर ज़रूरी हो किसी चीज़ को कहीं पे टोकना ज़रूरी हो तो ही बोलिए, नहीं ज़रूरी हो तो कोई ज़रूरत नहीं किसी के काम में बोलने का। अपने काम से मतलब रखिए, सरल रहिए। किसी को ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हो, ढिंढोरा पीट रहे हो, क्योंकि जब लोगों को पता चल जाएगा ना कि आप तैयारी कर रहे हो, पहला क्वेश्चन उनका रोज वही होगा। जब भी पढ़े पेपर, अरे आज तो पीसीएस का एग्जाम वो रिजल्ट आया है, एग्जाम दिया है, क्या भैया हुआ तुम्हारा? आपको नहीं हुआ, नहीं हुआ। कोई भी पूछे अरे तैयारी चल रही है, बस ऐसे ही पढ़ाई चल रही है, जॉब चल रही है, कुछ भी बता दीजिए। जरूरत ही नहीं है ढिंडोरा पीटने की, क्योंकि जिस दिन होगा ना वो खुद ही आपका ढिंडोरा पीटेंगे, पूरा शहर आपका ढिंडोरा पीटेगा, आपको पीटने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही पीटेंगे। अभी जैसे शुरू में क्या होता था बच्चों का ना, हम लोग खुद थे, इंटर में पास कर लिए, क्या भैया कहाँ जा रहे हो? आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हैं। फिर एग्जाम फॉर्म किसका किसका भरा? मोटिवेशनल भर तो दिया आईआईटी का, उस समय आई ही होता था, उसका भी भर दिया। साथ में बैकअप के लिए यूपीटीयू का भी भर दिया। हुआ कहाँ सिलेक्शन? यूपीटीयू में ही सब सहारा दिया। 2 साल तक सबसे गाते रहे कि हाँ आईआईटी दे रहे हैं, आईआईटी दे रहे हैं। पहले खुद से तो पूछ लीजिए कि आपको आईआईटी जाना है कि नहीं जाना है। आप दूसरी चीज़ें पूछ लीजिए कि आप आईआईटी के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो, आपकी खुद उतनी पावर है कि मोटिवेशन है कि नहीं, आप वो चीज़ कर पाओगे कि नहीं, आपकी कैपेसिटी है कि नहीं कि आप आईआईटी में सिलेक्शन ले पाओगे कि नहीं। खुद से तो पूछ लो। अगर आपको जवाब मिल जा रहा है तब तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा, पूरी दुनिया बोलेगी। नहीं है तो फिर आप चुपचाप रहो ना भाई, जो है आपका उसी में वो करो, उसी में सक्सेस हो जाओगे। मेरे साथ जो है जितने भी लड़के थे, मैं इस फील्ड में आ गया, मेरे साथ के बाकी सारे जो दोस्त थे मेरे, सब अपने अपने प्राइवेट फील्ड में आज बहुत ही अच्छी जगह पे हैं। एक मेरा दोस्त जर्मनी में है, एक यूएसए में है, सब नोएडा में है, कोई ना कोई अच्छी पोजीशन पे है। कहीं कोई ढिंडोरा किसी ने नहीं पीटा, अपनी जगह पे गए, क्लास किए, सारा से कॉलेज से बीटेक वगैरह किया, अपने फील्ड में 1 से 2 साल तक जमकर मेहनत की, एक्सपीरियंस पाया, अनुभव पाया, आज उसी का पैसा वो कमा रहे हैं। ठीक है, तो मेनली मेरा कहने का यही फोकस है कि आपको अपना ढिंडोरा नहीं पीटना है। आप सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा, और जब जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन पूरी दुनिया आपका ढिंडोरा पीटेगी। आपको अपने आप से कुछ नहीं कहना है, आप सरल रहिए, सरल रह के अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो अब जो अगला क्लास होगा, अगला जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें जो है टीसीएस के अभी जो 2022 के क्वेश्चन है, पहले हम लोग वहीं से चालू करते हैं। जितने भी आए हुए क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसी में डिस्कस करेंगे क्या हमारी जो है आंसर राइटिंग की टेक्निक होनी चाहिए। इसी तरीके से 67 बीपीएससी मेंस के जितने भी जो है क्वेश्चन वर्तमान में आए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ज्योग्राफी के लिए जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और मैसेज कर दें कि हाँ सर मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, तो मैं उसके लिए भी अलग से क्लास जो है स्टार्ट कर दूँगा। चलिए, तो आप लोग को लिए आगे के सारे एग्जामों के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।